गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यूटी के वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूटी को आगे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर दी थी। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पिछले कुछ वीडियो में भी मैं इसको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी x लिखा है तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन की सबसे खास बात है, ये सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू देता है, पूर्णांक मान देता है। सपोज इसमें आपने लिखा 1 तो आंसर 1 आएगा। अगर आपने 1.1 लिख दिया तो आंसर आपको 1 मिलेगा। छोटा इंटीजर कन्वर्ट कर देगा, ये इसको छोटे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आपको 2.4 मिला है तब भी इसे 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आज हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। ये ध्यान रखना, रिमेंबर रखना इस स्टेटमेंट को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर पे 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन कंटिन्यूअस नहीं होता। आप किसी भी इंटीजर पे चेक कर लो, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। कैसा भी इंटीजर हो, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। बट डेसिमल वैल्यू पे, जैसे आपने 2.5 पे चेक किया, 2.6 पे चेक किया, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चेक किया 1 पर, 2 पर, 3 पर, यह फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम। चेक कंटिन्यूटी ऑफ fx at x equals to 3 where fx equals to greatest integer of x। fx equals to greatest integer x की x बराबर 3 पर सातत्य जांच करें। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 3 चीजें चेक करनी होती है। एक तो फंक्शन वैल्यू, फलन का मान, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। 3 चीजें चेक करनी बेटा। एक तो आपको चेक करना है फंक्शन की वैल्यू, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, मान लीजिए फंक्शन है fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फंक्शन वैल्यू का मतलब आपने यहां पे 3 रिप्लेस करना है। x की जगह लिखा आपने 3। ठीक है, आपने लिख दिया 3। अब 3 लिखने के बाद ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रीड करेगा कि ये इंटीजर है या नहीं है। ऑब्वियसली ये इंटीजर है तो आपका आंसर क्या होगा, 3। फिर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। बेटा इसको समझना अच्छे से, f c प्लस h। f c की जगह मुझे जिस पॉइंट पर चेक करना है वो पॉइंट लिखा 3 प्लस h। h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी। ठीक है, अब हम करते क्या है, हमने h की जगह 0 लिखा, 3 प्लस 0 और हमने इसका आंसर लिख दिया 3। अगर हमने बेटा ऐसा सॉल्व किया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो ये गलत हो जाएगा। आपको h की वैल्यू नहीं लिखनी। इस चीज को समझना, आप यहां करना क्या होता है। देखो यहां पे 3 प्लस h, 3 प्लस h। हमें ये तो पता है h किस तरफ टेंड हो रहा है, 0 की तरफ। h 0 की तरफ टेंड हो रहा है, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0.00001 यही वैल्यू होती है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी
सो आपके पास कितना आया 3.001 और ये इंटीजर फंक्शन इसे रीड करेगा, ये इंटीजर नहीं है इसलिए आंसर आपको कितना मिलेगा 3। आंसर क्या मिलेगा 3। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा एफ सी माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, सी की जगह मैंने लिखा 3 माइनस एच, यहां मैंने फंक्शन को रिप्लेस किया 3 माइनस एच, जहां एच टेंड्स टू क्या है 0 है, एच की जगह मैंने वैल्यू रख दी, कितना हुआ ये 2.9999, ये वैल्यू आ गई। आप देखिए यहां जो वैल्यू है वो है 2.9999। सो ये इंटीजर नहीं है, इससे छोटा इंटीजर कितना होगा 2, इससे छोटा इंटीजर 2 होगा। इसलिए आप देखेंगे तो यहां पे ये चीज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम नहीं है। फंक्शन जो है आपका 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप 6.1 का सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) equals to x minus greatest integer x at x equals to 3। ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, f(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की x बराबर 3 पर सातत्य जांच करें। ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि c प्लस एच, पिछले क्वेश्चन से समझ जाना c प्लस एच की वैल्यू c आती है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था c 3 प्लस एच था तो कितना था 3, 2 प्लस एच 2, 1 प्लस एच 1, ये हमेशा ध्यान रखना। बट 3 माइनस एच होगा तो वैल्यू होगी 2, 2 माइनस एच होगा देन वैल्यू होगी 1, 1 माइनस एच होगा देन वैल्यू होगी आपकी 0। हमेशा ध्यान रखना बेटा c प्लस एच c होता है, c माइनस एच c माइनस 1 होता है, जहां c आपका इंटीजर है, c है आपका इंटीजर। ठीक है, ये ध्यान रखना c प्लस एच c होता है एंड c माइनस एच c माइनस 1 होता है, जहां c इंटीजर है। सो इसे याद रखना, आपका स्टेटमेंट, आपका प्रूफ इंटीजर फंक्शन के लिए इससे इजी हो जाता है। देखिए f(x) आपको दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सबसे पहले मैंने फंक्शन वैल्यू निकाली, मैंने लिखा f(3), 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ये लिख दिया मैंने यहां 3 माइनस 3 0। फिर मैंने यूज किया f(3) प्लस एच। सो x की जगह यहां क्या आएगा 3 प्लस एच माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस एच, जहां h टेंड्स टू 0 है। बेटा अभी मैंने आपको बताया इसमें कि 3 प्लस एच क्या होगा 3,
3 प्लस h, 3 से 3 कैंसिल एंड h टेंड्स टू 0, सो ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, f3 माइनस h, फंक्शन में मैंने यहां रिप्लेस किया 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h, h टेंड्स टू 0, सो 3 माइनस h, h की जगह मैंने लिखा 0। तो देखिए अभी आपको बताया था c माइनस h, c माइनस 1 होता है, 3 माइनस h की जगह 0 एंड 3 माइनस h की वैल्यू होगी 2, सो आपका आंसर आ गया 1। फंक्शन की वैल्यू 3 थी, राइट हैंड लिमिट सॉरी फंक्शन की वैल्यू 0 थी, राइट हैंड लिमिट 0 थी एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 है। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, असतत फलन है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि c प्लस h की वैल्यू c होती है, c माइनस h की वैल्यू c माइनस 1, जबकि c इंटीजर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if fx is continuous at x equals to 2। यदि fx x बराबर 2 पर सतत है तब k ज्ञात करें। फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 x माइनस 2 होल स्क्वायर। k जब x इक्वल्स टू कितना है 2, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, एक फलन दे रखा है फंक्शन fx एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पर आपको दे रखा k। आपको k फाइंड करना है। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत है आपका। सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, सो राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं सीमा फंक्शन वैल्यू किस पर 2 पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों बेटा क्या होनी चाहिए सेम। राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू सब की सब क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब इसने देखो यहाँ फंक्शन वैल्यू तो दे रखी है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू k है, सो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर है k इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, आपको k मिल जाएगा। ठीक है, सो हम राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं निकालना। f 2 प्लस h, c प्लस h होता है,
सी की जगह मैंने क्या लिखा यहां 2, F2 प्लस H। x की जगह मैंने रिप्लेस किया 2 प्लस H का होल क्यूब प्लस 2 प्लस H होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस H प्लस 20 अपॉन 2 प्लस H माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है K, इक्वल्स टू K, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट K है। इसको सॉल्व कर लेना, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो K की होगी। ठीक है, यहां देखिए ये है a प्लस बी होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। इसको एक्सपेंड किया मैंने 2 क्यूब प्लस 3 या फिर h क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर h 3 इंटू 2 इंटू h स्क्वायर। देन मैंने इसको रिप्लेस किया एक्सपेंड 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20। ये पूरी टर्म लिखी मैंने, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए यही लिखी है मैंने। किया क्या है, 2 प्लस एच होल क्यूब को एक्सपेंड किया है, 2 प्लस एच होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। फॉर्मूला आता है आपको, a प्लस बी होल क्यूब का मैंने लिख दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हो। और अपॉन में क्या है, 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या आपके पास एच स्क्वायर। देखिए 2 का क्यूब कितना हुआ 8 प्लस एच क्यूब, 2 स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 3 12h, 3 इंटू 2 6 एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। यहां देखिए माइनस का 32 प्लस का 20, तो माइनस का बचा 12 और माइनस का 16h अपॉन एच स्क्वायर। इसके बाद देखिए 8 एंड 4, 8 और 4 12 हो गए, कैंसिल हो गया। एच क्यूब एज इट इज, ये एच टेंस टू 0 चल रहा है, ध्यान रखना हमेशा। एच क्यूब प्लस 6h स्क्वायर एंड 1h स्क्वायर 7h स्क्वायर प्लस 12h एंड 4h, 12h एंड 4h हुआ 16h। सो ये टर्म और ये टर्म तीनों कैंसिल हो गई। सो हमारे पास यही रिजल्ट बचा क्या, h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। मैंने यहां से बेटा h स्क्वायर को कॉमन ले लिया, h टेंस टू 0 कैंसिल हुआ, h प्लस 7 और h की जगह लिमिट रखी मैंने 7 आ गया मेरे पास, 0 लिखा h की जगह, तो 7 आ गया। बेटा यहाँ पे देखो मैंने बताया था राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, k के। सो ये आपकी वैल्यू आ गई k इक्वल टू कितना होगा 7। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स पॉइंट 1 का 4th क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है f(x)
इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे फंक्शन ब्रेक है, माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन 0, 4x माइनस 3 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एंड फाइनली है 5x स्क्वायर माइनस 4x 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx इन -1, 2। ठीक है, fx की -1, 2 में सातत्य जांच करें। ये है आपका क्वेश्चन। मेथड बता रहा हूं मैं आपको इसको करने का। जब किसी फंक्शन की fx की ए बी में कंटिन्यूटी चेक करनी है, इंटरवल दे रखा है, ए बी में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तब आप क्या करते हैं बेटा? देखो, जब आपको किसी भी फंक्शन की क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तब आपका सिस्टम होता है, आप ए पर एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए पर एक तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और एक निकालते हैं राइट लिमिट। ये दोनों सेम आनी चाहिए। मतलब इस वाले पॉइंट पर आपको क्या करना है? राइट लिमिट निकालनी, फंक्शन वैल्यू निकालनी। मतलब -1 पर आपको राइट लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फिर x इक्वल्स टू b पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन लेफ्ट लिमिट निकालनी है। इस वाले पे राइट, क्योंकि आप इधर बढ़ते हैं, राइट निकालेंगे, इस पे लेफ्ट। ठीक है, दोनों पे फंक्शन वैल्यू निकालनी है। जैसे यहां इंटरवल खत्म हो रहा है 2 पर, इंटरवल आपका 2 पर खत्म हो रहा है, इसलिए आप 2 पर क्या निकालेंगे? लेफ्ट लिमिट। ये दोनों हो गए। इसके अलावा अगर a और b के बीच में कहीं फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो उस पर पूरा चेक करना। जैसे यहां है आपके पास -1 से 2 तक, -1, 2, तो -1, 2 के बीच में फंक्शन 2 जगह ब्रेक हो रखा है, एक तो 0 पर और एक 1 पर। सो आपको 0 पे पूरा चेक करना है। 0 पर चेक करने वाले 0 + h निकालिए, 0 - h निकालिए एंड f0 निकालिए। एंड ऐसे ही आपको देखो 1 पे भी ब्रेक है और ये -1 से 2 के बीच में आता है, तो इस पे भी आपको पूरा चेक करना है। मतलब सीधी सी बात है, a और b अगर आपको क्लोज इंटरवल दे रखें तो a पर आपको पूरा चेक करना है, सॉरी a पर आपको फंक्शन वैल्यू निकालनी है और राइट लिमिट निकालनी है, b पर आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी है और फंक्शन वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों के बीच में सभी पॉइंट पे चेक करना है। अब हर पॉइंट पर हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए फंक्शन में देखना कहाँ फंक्शन टूटा हुआ है, ब्रेक कहाँ है। -1 से 2 के बीच में फंक्शन 0 पर ब्रेक है और 1 पर ब्रेक है। इसलिए बेटा इसको पूरे सिस्टम से करना होता है। ये आपका कंटिन्यूटी का सिस्टम है क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक है, इसके साथ आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम 6.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।